मेरे यहाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज इस इलाके में नहीं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट है, श्री सीमेंट है, और बच्चों को यहाँ पे आगे हम लोग फोकस करा सकते हैं कि ठीक है सभी बच्चे आईएएस नहीं हो सकते, कुछ मेडिसिन वर्ल्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट नहीं जा पा रहा क्योंकि वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं दिखता है। लोग बाहर जाते हैं तब देखते हैं, डॉक्टर्स के बीच में बैठते हैं या बच्चे जाते हैं, तो कमियाँ तो हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बच्चों को भी कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अभी तक तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें पहल कर रहे हैं और अभी हम लोग इसको मतलब टारगेट के रूप में, चैलेंज के रूप में उस तरीके से बढ़ रहे हैं। खास करके देखिए अब का जो एजुकेशन लेवल, अब का जो एजुकेशन है, केवल ये अगर कोई कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो ही काम चलने वाला है। आपको कोई ना कोई टेक्निकल या कोई ना कोई दूसरे फील्ड का, आपको एमबीए हो या बीबीए हो या इंजीनियरिंग हो, अब सिंपल एजुकेशन पे आप अगर चाहिएगा कि पूरा जीवन काटने, तो अब बड़ा मुश्किल, स्किल्स होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। और अब है 100% कंपटीशन का जमाना। अब प्राइवेट में हो कि गवर्नमेंट में हो, सब जगह कंपटीशन, रेस बहुत तेजी से है। और उस रेस को मीट करने के लिए आपको हर हालत में नीचे से ही बच्चों को तैयार करना है, ग्राउंड जीरो से ऊपर तक जाना। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पे सवाल उठता है सर कि हम लोग तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही है, कुछ गवर्नमेंट का जो भी ज्यादातर यहाँ पे आता है तो हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पे बात की जाए, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसमें कहाँ पे दुर्भाग्य है इसके। अगर आप बहुत लंबा जो डिबेट का ये है कि जो अभी पॉलिसीज चला रहा है हमारे यहाँ, जो भी है प्राइमरी एजुकेशन में भी, अगर बोर्ड स्कूल से लीजिए टिल हाई स्कूल आप चले जाइए, गवर्नमेंट किसी पे हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर देखिएगा तो अजीब विडम्बना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं उनकी बहाली पंचायत के थ्रू, और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने रिफॉर्म्स किया है, हमने इतना टीचर्स दिया है, तो 35,000 के सैलरी पे या 40,000 के सैलरी पे अगर एक मास्टर अगर काम कर रहा है तो ये दुर्भाग्य है। और उसकी बहाली प्रक्रिया जो पहले कमीशन के थ्रू आते थे, उसमें क्वालिटी टेस्ट होता था, एग्जाम फेस करते थे। अब तो है मार्कशीट लाइए और पंचायत में अप्लाई कीजिए, पंचायत में नहीं हो रहा है तो प्रखंड में कीजिए, प्रखंड में नहीं हो रहा है जिला में कीजिए, कहीं कहीं हो जाना। तो आप एजुकेशन का लेवल जब आप बहाली कर रहे हैं, जिसको एजुकेशन को आगे बढ़ाने का दायित्व है, अगर उसी को हम लोग अगर मतलब चेक करके नहीं रख रहे हैं, उसी की क्वालिटी अगर चेक नहीं कर रहे, तो हम लोग क्वालिटी के लिए किस तरीके से एज्यूम करेंगे कि वो हमको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देगा। यहाँ तो जो स्थिति है खास करके बिहार स्टेट के अंदर में, शिक्षक को पढ़ाना छोड़ के सभी काम दिया जाता है। अब तो इधर तो देख रहे हैं कि यहाँ तक कि शिक्षकों को ये भी नोटिफिकेशन बीच में निकाल दिया गया था कि शराब पकड़ना है, इंफॉर्मेशन देना है। तो ये दुर्भाग्य है। पहले शौचालय देखना था, अब शराब देखना है, स्कूल नहीं देखना है। इसके लिए पूरा व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि स्कूल में कुछ हो कि नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक्सेप्ट स्कूल, एक्सेप्ट सब काम। और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि स्टेट का रिजल्ट खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड हम लोग आज भी दावा करते हैं, वर्ल्ड वाइड बेस्ट अगर ब्रेन कहीं फर्टाइल ब्रेन है तो वो हम लोग के यहाँ का बिहार का है। डेफिनेटली बेस्ट ब्रेन्स हम लोगों के यहाँ पाया जाता है, लेकिन उसको स्टेट के अंदर निखारने की कुवत स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। नरिशमेंट नहीं हो रहा। आपके कहने का मतलब यहाँ पे टीचर्स को बहुत सारे ऐसे काम दे दिए जा रहे हैं जिसमें वो पढ़ाने से ज्यादा दूसरे चीज में वो इन्वॉल्व सब कुछ में है। शिक्षक आपको जनगणना कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी करेंगे, स्कूल का बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, मिड डे मील सप्लाई करेंगे, शौचालय
बनवाएंगे। That means शौचालय कौन कर रहा है सुबह उठ के उनको देखना है। शराब कौन पी रहा है समाज में वो देखना है। तो पढ़ाना छोड़ के तो सभी काम है इनके जिम्मे। मल्टी टैलेंटेड टीचर्स। दुर्भाग्य है स्टेट का। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने अपने विचारों को हमारे सामने व्यक्त किया है और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे और हो सकता है सरकार तक ये बात पहुंचे तो उस पर भी गौर करें, क्योंकि एक दोषारोपण तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात है कि सजेशंस होना चाहिए। हम केवल अगर दोष दें, हम अगर केवल दोष दें और ये चीज़ पे बैठ जाए कि नहीं हम लोग अगर केवल गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं और हम लोग स्वयं पहल नहीं कर रहे। जैसे हमारे यहाँ NTPC 2 आई तो हम लोगों ने कंडीशन रखा था कि हम लोगों के क्षेत्र के बच्चों के लिए आपको NTPC प्रबंधन के साथ में सर स्टार्टिंग में बैठक हुई। तो आज हम 3 स्कूल्स वहाँ चल रहे हैं। ठीक है, एक सेंट्रल स्कूल है उपेंद्र कुशवाहा जी के थ्रू, ये लोकल का ही प्रेशर था कि आपको एजुकेशन पे भी कंसंट्रेट करना है। फिर एक प्राइवेट स्कूल है उसको लाया गया, फिर BRBCL में भी स्कूल स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने जेम्स को भी इनवाइट किया और जेम्स को भी हम अपने ही विधानसभा में हम लोगों ने जमीन देख के या इवन पॉलिटेक्निक कॉलेज तक बनाया। लेकिन अब और करने की जरूरत है। हम पहले भी बोले कि यहाँ पे ब्रेन्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ लड़के मतलब मल्टी टैलेंटेड। जो हम लोग पूर्वज बोले कि पढ़ाई 2 शर्त पे होता है कि अभाव में प्रभाव में, तो यहाँ अभाव में लड़के पढ़ के दिखाए हैं और अपना लोहा मंगाए। तो वो अभाव जो शब्द है इसको हम लोगों को खत्म करने की जरूरत है। So in some places that some students are not getting the opportunity, so that is why they are unable to flourish their career. Actually, same. We are also responsible for this. Yeah, definitely. All. We politicians- So we are not always blaming government. So if any common people, common public want, they also can do these things. We cannot only blame. We have to give the solution to the society. Yeah, definitely. At least we have to In- aware the people. Many things have to be done. Yes. If you are in this field, you have to go to the public, go to the parents. There are lots of things. The main concern is you have to counsel the guardian, the parents, that the boys, the girls, The school the management. school management. You have to do like just in Delhi, the Kejriwal has Mr. Kejriwal has done a very good thing that Yes. he had PTM. The government school is doing PTM, and in Bihar, no parents and teachers meets have been conducted. So there is a huge development. A huge development is going on in government schools, especially in Delhi. So it is also. So here the parents not only they are not interested to send the public school, because what the public school provides facility, now government school giving. If you are giving every facility from the government side, why is the private schools are going to flourish? And even that you see that the teachers are given a huge salary, but a long time before, so there was a very less numbers of less amount of salary, but they did their work devotedly. You have to go in the roots of the cause. Yes. Mr. Kejriwal did a very nice thing. First, he trained his teachers, Definitely. not the students, not the parents. First, he trained his teachers. He sent them to abroad also for the training, how to operate the schools, how to behave in the classroom, how to do extra social activities, what you have to teach in every field, in science, in maths, in computer, in IT, everything they were planned, and the teachers were As you are the training. student of IT sector, that is why he's much interested in this, Yeah. and he want to do this Let's hope for the practically. Yes, definitely. So guys, मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। और खास करके हमारे जिले के अंदर में एजुकेशन की अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा काम पहले नहीं हो पाया है। जो मूलभूत एजुकेशन में खास करके आप
स्कूलिंग के बाद और स्कूलिंग में भी अब वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स का तो हालत बहुत बुरा है, पहले भी था और आज के भी डेट में बहुत बुरा है। और प्राइवेट अब आस्ते आस्ते जैसे जीडी गोइंका हो गया, डीएवी हो गया, या ये कुछ मिशनरीज के भी आए हैं, लेकिन जिस तरीके से चाहिए, जो हम लोगों के यहाँ पूरा जो बच्चों का स्ट्रेंथ एक स्कूल में आप अगर देखिए 2,000-2,500 ओवर क्राउडेड है। तो हमको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन में, क्योंकि लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया है कि वी आर इन 21st सेंचुरी। तो लोगों को ये मालूम है कि दो सेक्टर्स पे हमको हर हालत में काम करना हो, किसी भी कास्ट एंड कम्युनिटी का हो। एक रोटी कम खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ से बच्चे, पहले लोग लेबर पलायन करते थे, अब तो बच्चे पलायन कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमको लगता है कि सबको टाइम आ गया है कि हम एकजुट होकर इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने मेंशन किया सर, कुछ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल आके यहाँ पे काम कर रही है, कुछ गवर्नमेंट की भी कमियां रह जाती है जहाँ तक हम लोग देखते हैं। और जहाँ तक देखा जाए बिहार की शिक्षा की, आपने मेंशन भी किया कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। तो 21st सेंचुरी में है तो हम लोगों को बहुत सारी डिमांड्स होती है, क्योंकि जो ज़्यादातर मेरा एक प्रश्न यहाँ पे आपसे ये भी रहेगा सर कि पेरेंट्स जो सोचते हैं ज़्यादातर अपने बच्चे को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या कुछ उन्हें लगता है कि IAS बनाना है तो बनाना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड है, उस पर क्यों नहीं पेरेंट्स फोकस करेंगे? आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही फर्स्ट अगर कोई टीचर होता है तो वो माँ और बाप, बाद में बच्चे स्कूल जाए। बच्चे का किस सेक्टर में इंटरेस्ट, वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट एंड कल्चर है, डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटल